नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व सीएम हुड्डा ने बीजेपी सरकार के खिलाफ किया अविश्वास प्रस्ताव पास। हुड्डा का बड़ा बयान, कृषि कानूनों में एमएसपी की गारंटी दो तो करूंगा समर्थन। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल। कृषि मंत्री ने घेरी कांग्रेस सरकार। राकेश टिकैत बोले दुष्यंत चौटाला मजबूरी में दे रहे बीजेपी का साथ। टिकैत ने खट्टर सरकार पर भी साधा निशाना। और अब समाचार विस्तार से। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज विधानसभा में बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हुड्डा ने इस मसले पर सीक्रेट वोटिंग की भी मांग की। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं, अगर आप उसमें एमएसपी की गारंटी का प्रावधान कर दें तो मैं इनका समर्थन कर दूंगा। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज विधानसभा में बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हम कांग्रेस को खुश नहीं कर सकते, लेकिन किसानों को खुश जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 40 साल के दौरान किसानों के साथ जो कुछ किया उसके लिए माफी का भी प्रस्ताव रखना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को बहकाया, उनका शोषण किया और उनके वोट लिए। कृषि मंत्री ने पूर्व की हुड्डा सरकार को बीजेपी की सरकार के आंकड़ों की तुलना करके कांग्रेस को घेरे में लिया। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गर्मागर्म बहस हुई। सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां सरकार पर हमले किए, इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हुड्डा और कांग्रेस पर भी जमकर हमले किए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के मन के मुताबिक काम ना हो तो उसे अविश्वास हो जाता है। दरअसल कांग्रेस में अविश्वास का संकट है। इस अविश्वास प्रस्ताव से हमारा ही फायदा है और अगले 6 महीने के लिए हमारे ऊपर से खतरा टल जाएगा। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर बात पर अविश्वास होता है, वास्तव में कांग्रेस में ही विश्वास का संकट है। इस दौरान खट्टर ने कहा कि मैं विपक्ष का एहसानमंद हूं कि जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि तीनों केंद्रीय कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को पीछे हटाना असंभव है और सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, ना डरते ना करते मौसम का बहाना, तो क्रूर सरकार को फिर से बताना असंभव, किसानों को पीछे हटाना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लुटाना। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक मनजिंदर सिंह एक डच नागरिक है जो कि देश छोड़कर जाने की फिराक में था। उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया गया। इसके अलावा पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के साथ साथ गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। साथ ही रिकवरी दर लगातार घट रही है। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ने लगी है। मात्र 10 दिनों में गंभीर मरीजों की संख्या प्रतिदिन 2 के हिसाब से 20 तक बढ़ी है। प्रदेश में कोरोना के 4 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 336 नए मामले सामने आए हैं। ठीक होने पर 152 मरीजों को घर भी भेजा गया और इसी के साथ प्रदेश में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,73,087 हो गई है, जबकि महामारी को मात देने वाले मरीजों की संख्या 2,67,762 है। देश में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। 9 मार्च तक देश भर में 2,09,67,906 स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 13,59,173 लोगों को टीका लगा। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। इनमें से अब तक 43,63,679 को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। बीते दिन 2,98,229 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। महामारी के संकट में वैक्सीन दूत बने भारत ने एक बार फिर से दुनिया को साबित कर दिया है कि उनके लिए दुश्मनी से बढ़कर इंसानियत है। हमेशा आंख दिखाने वाले पाकिस्तान के लिए भी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे पाकिस्तान को भारत 45 मिलियन डोज यानी 4.5 करोड़ वैक्सीन देने वाला है। ये वैक्सीन गावी वैक्सीन समझौते के तहत मुहैया कराई जाएगी, जिसे पाकिस्तान के साथ सितंबर 2020 में साइन किया गया था। निसिंग सीएचसी में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए दिन भर महिलाएं व अन्य लोग भटकते रहे, लेकिन वहां उन्हें कार्ड बनाने वाली मोबाइल वैन नहीं मिली। इसके बाद यह मामला डॉक्टर राजेश चौरी के संज्ञान में आया। उसके बाद उन्होंने निजी वाहन में बिठाकर लोगों को अटल सेवा केंद्र में भेजा। इस दौरान लोगों के कार्ड बनवाए गए और लोगों ने राहत की सांस ली। भारत के जो कार्ड बनाए जा रहे थे
ये एक्चुअली ये आपके द्वार आयुष्मान पखवाड़ा 1 मार्च से जो है 15 मार्च तक मनाया जा रहेगा। सरकार के द्वारा ये जो आयुष्मान वाहन है, इसको गांव-गांव में इस प्रचार के लिए भेजा जा रहा था कि जो आयुष्मान कार्ड हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए जा रहे हैं। वो सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो उस संबंध में ये वैन हमारी गांव-गांव प्रचार करते हुए निसिंग हॉस्पिटल में पहुंची थी जी। ये 2011 का जो सेंसस था, जो SECC 2011 के सेंसस के अनुसार जिनके पास ये कार्ड बनाने के ये पत्र घोषित करके आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए लेटर्स आए हुए, ये केवल उन्हीं लोगों के बनाए जा रहे हैं। जो नए कार्ड हैं वो नए सर्वे के अनुसार, जैसे सरकार के आदेश होंगे उसके अनुसार बनाए जाएंगे। ये सर जितने भी हमारे एरियाज में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, सभी को सरकार की तरफ से हिदायत है कि 1 तारीख से 15 तारीख तक जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसमें बिना किसी चार्ज लिए और बिना किसी को परेशान किए सभी बेनिफिशियरी जो भी आपके पास में रिपोर्ट करेंगे सभी को कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दिए जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संत महात्मा जिस प्रकार से सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं, उसे सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न जाने कितने किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन किसानों को ऐसे आत्मघाती कदम उठाने से बचना चाहिए। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत हांसी पहुंचे और वहां पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान राकेश टिकैत ने खट्टर सरकार पर भी निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार व्यापारियों की सरकार बन चुकी है, वह किसान से ज्यादा व्यापारियों को अहमियत दे रही है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चौटाला मजबूरी में बोल रहे हैं क्योंकि हर किसी की फाइल सरकार ने दबाव बनाने के लिए रखी हुई है। जो भी किसानों के पक्ष में बोलता है उस पर बलराज कुंडू की तरह ही कार्रवाई की जाती है। उसी तरह से दुष्यंत भी उनकी भाषा बोल रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। फतेहाबाद में बीती रात को बूंदाबांदी होने का असर बुधवार सुबह देखने को मिला। सुबह हल्की धुंध छाने से तापमान में गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 14 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। ऐसे में बूंदाबांदी भी हो सकती है। अगर बरसात होगी तो फसलों में नुकसान होगा। सुबह धुंध छाने के कारण तापमान में मामूली गिरावट भी आई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में दिन व रात के तापमान में 2 डिग्री तापमान में कमी आई है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।